इस ज़मीं से आसमां की तरफ देखा हुआ एक सपना आज पूरा होने जा रहा है। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत आज आपके साथ करते हैं। 2 hours later. और ये पहुंच गए हम सीधा लखनऊ एयरपोर्ट। आज तक एयरपोर्ट से बाहर से देखा था, आज पहली बार अंदर जाने का मौका मिल रहा है। तो चलिए, और ये था लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा। और आज तक सुना था कि बंद दरवाजे माँ की दुआओं से खुलते हैं, देखिए खुल गए। और अब हमें मिल गया यहाँ चेक इन पे हमारा बोर्डिंग पास, और ये था वहाँ का व्यू। और चेक इन करने के बाद ये था अंदर का रास्ता, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना पीसफुल, आँखों को इतना प्यारा लग रहा था। पता नहीं किस चीज़ से बना होता, पर बहुत ही प्यारा था। तो बस यहाँ पर फ़ोटो कैसे छोड़ सकते थे, तो हमने भी एक क्लिप निकाल ली। और वेटिंग एरिया में बढ़ते बढ़ते देखा तो ये कैफ़े में जीप लगी हुई थी जो बहुत अच्छी लग रही थी, तो सोचा कैप्चर कर ले। चलते चलते दिख गया ये मसाला किचन कैफ़े, तो सोचा क्यों ना सैंडविच ट्राई किया जाए। तो हमने लिया एक वेज सैंडविच और बनवा ली एक हॉट लैटे कॉफ़ी। और फाइनली चलते चलते आखिरकार आंखों के सामने आ गया वो नज़ारा जिसका इंतज़ार था। यहाँ वेटिंग एरिया से फ़्लाइट्स लैंड कर रही थी, टेक ऑफ कर रही थी, और बस लग रहा था कि बस इन फ़्लाइट्स को देखते रहें, क्योंकि बचपन से सोचा था कि कब इतने पास से प्लेन देख पाएंगे। तो फाइनली, और इसीलिए मैं अपने आप को पिन करके देख रहा था कि ये सपना तो नहीं है। तो बस ये फ़्लाइट्स का आने जाने का सिलसिला यूँ ही चलता रहा, और काफ़ी बारिश भी हो रही थी तो डर भी लग रहा था देखते हुए। और ये था वेटिंग एरिया यहाँ का, जहाँ पर सब लास्ट मोमेंट पे वेट कर रहे थे हमारी फ़्लाइट का। और ये आ गई थी हमारी फ़्लाइट अकासा एयर। फिर कुछ देर बाद हो गई थी बोर्डिंग स्टार्ट, तो फिर हम जा रहे थे अपने फ़्लाइट के अंदर। और फिर फाइनली हम आ गए थे अपनी फ़्लाइट के अंदर। तो ये थी वहाँ की सीट्स, और ये था एयरपोर्ट पे विंडो के बाहर का नज़ारा। ये फिर फाइनली हमारी फ़्लाइट ने किया टेक ऑफ। इस वक्त थोड़ा सा डर लग रहा था जब फ़्लाइट ऊपर की साइड हुई थी, और इस वक्त फीलिंग बहुत मिक्स थी। जो पहली बार फ़्लाइट में बैठ रहा है वही ये चीज़ समझ सकता है कि कितनी एक्साइटमेंट होती है बाहर देखने की। और ये सामने फ़्लाइट के इंस्ट्रक्शंस रखे होते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि आपको इमरजेंसी के टाइम क्या करना चाहिए। और ये था वहाँ का मेन्यू। और फिर टाइम पास करते करते, फ़ोटो क्लिक करते करते हो गई थी रात। और ये था मुंबई का नज़ारा ऊपर से, और यहाँ से शुरू हो गया था टर्बुलेंस। और इस टाइम इतना फ़्लाइट में डर लग रहा था क्योंकि फ़्लाइट एकदम ही बिल्कुल नीचे हो गई थी। तो मेरे लिए तो वो पहला एक्सपीरियंस था फ़्लाइट का। इस टाइम बस यही लग रहा था कि बस स्मूथली लैंड कर जाए फ़्लाइट, और फिर कुछ सेकंड्स में यही हुआ, वो बहुत स्मूथली लैंड कर गई। और ये पहुंच गया मुंबई एयरपोर्ट, जहां पर हमें अपने बैग्स उठाने थे। तो 20 मिनट के बाद हमें मेरा बैग मिला, तो ये बैग लेकर हम चल दिए बाहर की साइड, और अब हम जा रहे हैं घर के रास्ते। तो ये था मुंबई का नज़ारा। तो ये था मेरा पहला व्लॉग। कहते हैं कि पहली चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, तो ये व्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस था। मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए मैंने एक सपना देखा था। आई होप बहुत से लोग रिलेट करेंगे कि हम जब बचपन में छत पर लेटते थे तो जहाज के निकलते हुए वो एक सपना देखते थे कि कभी बैठेंगे। तो फाइनली वो सपना मेरा पूरा हुआ, और वो जर्नी कैसी रही वो मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। हालांकि अंदर कुछ शूट नहीं कर पाया मैं अपने वॉइस में, क्योंकि अंदर नॉइस बहुत ज़्यादा था, पर नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर में ये व्लॉग निकाला है। आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा कि आप
आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि अब नेक्स्ट ब्लॉग मेरा इसी पर डिपेंड होगा कि आप लोग इस ब्लॉग को कितना प्यार देंगे। तो बस मिलेंगे जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।